वेलकम टू पैरागॉन। पैरागॉन मीन्स 360 डिग्री एंगल। पैरागॉन क्लासेस में हर टॉपिक की हम करते हैं 360 डिग्री कवरेज, मतलब कंप्लीट कवरेज। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 में हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हम शॉर्ट में FTA बोलेंगे। पार्ट 3 में हम देखेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। इसको हम 2 सब पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, देन वी विल सी HCF एंड LCM। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के साथ। दोस्तों, नंबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स: रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। All those numbers that can be represented on a continuous number line are called real numbers। देखिए, इस नंबर लाइन पर हम लोग फ्रैक्शंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूट वाले नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सभी नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स होंगे? रियल नंबर्स होंगे। तो ऑल दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ कंटिन्यूअस नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। क्लियर है? अब हम देखेंगे इमेजिनरी नंबर्स। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 4 का स्क्वायर रूट बताइए, आप बता पाएंगे? हाँ, 2 है। अगर मैं आपको कहूँ 9 का स्क्वायर रूट बताइए, आप बता पाएंगे? हाँ, 3 है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ मुझे -1 का स्क्वायर रूट बताइए, बता पाओगे? कैसे बताओगे? है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके तो हमने पढ़ा था कि प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे किसी नंबर का स्क्वायर -1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है। तो ये नंबर तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। रूट में -1 पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो रूट में -1 है, दिस नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? तो ऐसे नंबर जो रियल में एग्जिस्ट नहीं हो करते, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकते। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर है? और जब हम रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स इन दोनों को मिलाकर कोई नंबर बनाते हैं, तो वो नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, टेक दिस एग्जाम्पल। 2 कैसा है? रियल नंबर है। रूट में -1 कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। तो इन दोनों को मिलाकर अब ये जो हमारा नंबर बना, ये कैसा नंबर होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर है? अब रियल नंबर की डेफिनेशन देख लीजिए। Real number comprise all rational and irrational numbers such as 3/4, -5, √2 and pi, which can be represented on a continuous number line। क्लियर है? रैशनल इरेशनल अभी हम आगे कवर करने वाले हैं। तो जितने भी नंबर जो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वो सभी हमारे कैसे नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब ये जो रियल नंबर होते हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। हम समझेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। दोस्तों, ऐसे नंबर्स जिनको मैं P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। लेकिन हाँ, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन होती है। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, Q 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी Q 0 नहीं हो सकता, ये हमें याद रखना है। और हाँ, P और Q क्या होंगे? P और Q हमारे इंटीजर्स होंगे। P और Q हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो ऐसे नंबर्स जिनको भी हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे Q 0 नहीं होता और P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, हम आगे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ 3/4, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि देखो P/Q की फॉर्म में है। Q इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये हमारा कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ बताइए 5, क्या 5 एक रैशनल नंबर है? अब आप कहोगे ये तो P/Q फॉर्म में है ही नहीं, इसके नीचे तो कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो दोस्तों, जब भी हमारा प्लेन नंबर लिखा होता है, उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो 5 को भी हम एक रैशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 9, क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ है, ये भी P/Q फॉर्म में है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मुझे बताइए 2/0, क्या ये एक रैशनल नंबर है?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers. Example 3/4, -5/2, 7, ये सभी हमारे कैसे नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे डेसिमल्स के टाइप्स। दोस्तों डेसिमल तो आपको पता ही है क्या होते हैं। तो ये डेसिमल्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल से। देखो टर्मिनेट मतलब क्या होता है? एक ऐसा डेसिमल जो किसी पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए, मतलब एंड हो जाए। एक पॉइंट तक सॉल्व होने के बाद कोई डेसिमल अगर एंड हो जाता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ 5 डिवाइडेड बाई 2, आप इसको डिवाइड करके देखिए। 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 ज़ा 10। तो देखो एक पॉइंट के बाद ये फ्रैक्शन खत्म हो गया, 2.5 आंसर हो गया, पॉइंट के बाद बस 5, फिर खत्म ये पॉइंट। तो ये डेसिमल हमारा किस टाइप का डेसिमल हुआ? टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद डिजिट्स चलती नहीं जा रही हैं, एक पॉइंट के बाद खत्म हो जा रही हैं, तो ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए अभी हमने देखा 5/2। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? ऐसा डेसिमल जो एक पॉइंट के बाद खत्म नहीं होता, कंटिन्यूसली चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और रिकरिंग मतलब कि एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ 10 डिवाइडेड बाई 3, देखो दोस्तों अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अगेन 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 बच गया, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, अगेन 3 3 ज़ा 9। तो आप देख रहे हो 3.33333 आता जाएगा। क्या ये कभी एंड हो रहा है? नहीं हो रहा, इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है और बार बार रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 आते जा रहा है, तो 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा है? रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है। रिपीट को हम बोलते हैं रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब कि पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं नंबर और एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। क्लियर है? तो टर्मिनेटिंग जो एक सर्टेन पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो और सर्टेन पैटर्न फॉलो करे। अब अगला हमारा डेसिमल का जो टाइप है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। दोस्तों ऐसे डेसिमल्स जो एक पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, एंड नहीं हो रहे हैं और उनमें पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। जैसे अभी आपने एग्जांपल में देखा था 3.3333 कंटिन्यू हो रहा था, 3 ने क्या बनाया हुआ था? पैटर्न बनाया हुआ था। लेकिन इन डेसिमल्स में वो पैटर्न भी नहीं बनता, डिजिट्स पैटर्न नहीं बनाती, डिफरेंट डिजिट्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो पाई। दोस्तों पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.141529 और भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं आगे। तो पॉइंट के बाद खत्म हो रहे हैं क्या ये नंबर्स? नहीं, कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। क्या इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? क्या नंबर्स रिपीट हो रहे हैं कि 14141414 ऐसा कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, रैंडमली डिजिट्स आती जा रही है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ये कैसा डेसिमल हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल हो गया। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखो, √2। √2 की वैल्यू होती है 1.41421 एंड फर्दर कंटिन्यूइंग। तो क्या एंड हो रहा है ये पॉइंट के बाद? नहीं, चलती जा रही है डिजिट्स। क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये दोनों किस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? अब दोस्तों एक खास बात जो इसमें समझाने के लिए है, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 5/2 था, फ्रैक्शन फॉर्म में था,
पी बाई क्यू फॉर्म में था, तो ये टर्मिनेटिंग जो है ये कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल किस टाइप का होगा, रैशनल टाइप का होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हमने पढ़ा था, 10/3 एग्जाम्पल लिया था, इसका मतलब इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी किस टाइप में आएगा, रैशनल टाइप में आएगा। लेकिन ट्विस्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो डेसिमल्स होते हैं इनको हम कभी भी पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं शो कर सकते। तो क्या ये रैशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि हमने तो रैशनल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जिनको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स रैशनल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। अब आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो मैडम, पाए तो 22/7 हमने पढ़ा हुआ है, आप तो हमें गलत पढ़ा रहे हो। तो दोस्तों आपने गलत पढ़ा है। पाई की वैल्यू कभी भी याद रखना, इट इज़ नेवर इक्वल टू 22/7। हम अपनी सुविधा के लिए इसको 22/7 लिखते हैं एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। याद रखना, पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। अप्रॉक्सीमेटली होता है लेकिन एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता। 22/7 अगर आपको कोई बोले कि नहीं पाई इक्वल टू 22/7, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। याद रखना, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं इनको हम कभी भी पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसीलिए ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हमारे होते हैं ये हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो क्या समझ लिए हमने, इरैशनल नंबर्स। जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है। तो इरैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जो कैसे हैं, पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं और पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ऑल दीज डेसिमल्स आर इरैशनल। क्लियर है। और एग्जाम्पल के लिए क्या देखा हमने, पाई और √2। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो डेसिमल के 3 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो शुरू के 2 टाइप जो हैं वो तो रैशनल में आते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो है दैट इज इरैशनल। क्लियर है। अब फटाक से इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशन समझिए। इरैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो सच एज √2 और पाई। याद रखना, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे रैशनल नंबर्स के टाइप, पर रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, नंबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर आगे हमने क्या पढ़ा था कि रियल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। अब दोस्तों आगे हम पढ़ने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो भी आगे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है इंटीजर और दूसरा होता है डेसिमल। तो रैशनल नंबर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। दोस्तों डेसिमल्स वाला पार्ट अभी हमने कवर कर लिया, याद है आपको, मैंने बताया था डेसिमल के 2 पार्ट्स जो होते हैं, टर्मिनेटिंग वाला और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला, वो होता है रैशनल, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो होता है इरैशनल। तो अभी हमारे को क्या पढ़ना है, इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स को समझेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो समझते हैं। दोस्तों इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। देखो ये नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं क्या आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। ये प्लेन नंबर्स हैं, इनके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, 1 से ज़्यादा कुछ है क्या, नहीं। इन्हीं नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0, ये सब मिलकर हमारे बनाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होते हैं, ये याद रखना। इंटीजर्स ये वाले प्लेन नंबर्स होते हैं, इनमें फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, डेसिमल भी नहीं होते हैं। ठीक है। तो all these negative numbers and positive numbers along with 0, all these numbers are called our integers। और integers में fractions होते हैं, नहीं। decimals होते हैं, नहीं। क्लियर है। तो अगर मैं आपको बोलूँ integers का डिनोमिनेटर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। इससे ज़्यादा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्लियर है।
तो इंटीजर्स की डेफिनेशन देखते हैं। इंटीजर्स इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज जीरो। एग्जाम्पल के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा। क्लियर है? अब दोस्तों आपने अभी देखा इंटीजर्स हमने क्या पढ़ा था, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स में बंटते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नंबर लाइन देखी थी, उसमें देखा था हमने नेगेटिव नंबर्स थे, पॉजिटिव नंबर्स थे और बीच में क्या था, जीरो। तो इन सब से मिलकर हमारे क्या बन रहे थे, इंटीजर्स बन रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा इंटीजर्स के 3 टाइप्स होते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। तो जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जितने भी 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी तक, तो जितने भी ये हमारे नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। याद रखना 1 से लेकर जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं वो सभी नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स। कैसे नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। लेकिन अगर मैं, ध्यान से देखना इस नंबर लाइन पे, इस जीरो को और नेचुरल नंबर्स इन दोनों को मिला दूं तो हमारे बन जाते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, जीरो से। क्लियर है? एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करो। ये माइनस वाले कितने हैं हमारे, कौन से हैं हमारे, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। प्लस वाले कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बीच में क्या है, जीरो। और ये जो प्लस वाले नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उन्हीं को हमने क्या सीखा था, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये, 1 से। लेकिन अगर जीरो से अगर हम देखें, जीरो और नेचुरल नंबर्स को मिला दें तो वो हमारे कैसे नंबर्स बन जाते हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। क्लियर है? तो जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स जिनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर हमारे क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। इसका मतलब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से ना, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। क्लियर है? कोई मिस्टेक तो नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होल नंबर्स 0 से लेकर इन्फिनिटी तक और नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स की एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड काउंटिंग इनडेफिनेटली विदाउट फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला था, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था ना कि फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, डेसिमल्स भी नहीं होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आगे हम देखेंगे होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो से, विदाउट फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। दोस्तों हमने हमारी जितनी भी पीपीटीज हैं वो हाईलाइटेड फॉर्म में आपके लिए बनाई हैं, ताकि एग्जाम टाइम पे बस आप इन पीपीटी को देख के, हाईलाइटेड पॉइंट्स को देख के रिवाइज कर लो। तो बहुत ही ज़्यादा हैंडी पीपीटी हमने बनाई है, ताकि आपको नोट्स ना बनाना पड़े, आप इसको रिवाइज कर लो। इसके साथ ही हम आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाफट इस डायग्राम को देखो और जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है सब कुछ अपने पिक्चर में बिठा लो, अपनी मेमोरी में बिठा लो इस पिक्चर के थ्रू। फटाफट देखो, रियल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स का ही पार्ट है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स का ही पार्ट है इंटीजर्स, इंटीजर्स का ही पार्ट है होल नंबर्स और होल नंबर्स का पार्ट है नेचुरल नंबर्स। फटाक से रिवाइज करो, इस पिक्चर को अपनी मेमोरी में एच कर लीजिए। देख लिया? अब आगे बढ़ते हैं। फटाफट रिवाइज करेंगे इस फ्लो चार्ट के थ्रू। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, नंबर्स पढ़े थे। हमने क्या क्या पढ़ा था कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। फिर हमने पढ़ा था रियल नंबर्स के 2 टाइप्स पढ़े थे, इरेशनल और रैशनल। फिर हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स आगे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, कौन कौन से, इंटीजर्स और डेसिमल्स। फिर हमने देखा था कि इंटीजर्स भी आगे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। फिर हमने क्या देखा था कि जीरो और पॉजिटिव इन दोनों को बनाकर हमारे क्या बनते हैं, होल नंबर बनते हैं। अब देखो दोस्तों, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज इवन ऑड या फिर प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है? देखो हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। इवन ऑड तो आपको पता है, जितने भी 2 के टेबल में आते हैं वो इवन होते हैं, उसके अलावा जो बचे हुए होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड होते हैं। तो हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, इवन और ऑड। इसके अलावा भी
हमारे नेचुरल नंबर और दो टाइप से डिवाइड किए जा सकते हैं, एज प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। अब ये प्राइम और कॉम्पोजिट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में एक सीरीज़ बनाई हुई है बेसिक ऑफ प्राइम नंबर्स के लिए। जिनको एकदम बेसिक से पढ़ना है वो उस वीडियो में जाके देख लेना, उस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैंने लिंक शेयर करी है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी शॉर्ट में मैं यहाँ समझा देती हूँ। तो प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, देखो, ऑल दोज नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर मतलब क्या, इनको सिर्फ 2 नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 डिवाइड करेगा और एक ये खुद डिवाइड करेंगे, इसके अलावा इनको और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, 2 किसी और के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। अगर मैं बोलूँ 7 भी एक प्राइम नंबर है। 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 19 इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सिर्फ खुद के टेबल में आएंगे या तो 1 के टेबल में आएंगे। इनके कितने फैक्टर्स होंगे, सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से, एक तो 1 और एक ये खुद। इनको सिर्फ यही 2 नंबर डिवाइड कर पाएंगे, इसलिए इन सभी नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्लियर है, डेफिनेशन देख लीजिए। प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, दोज आर ग्रेटर देन 1 that have exactly 2 distinct positive divisors। कौन कौन से, 1 and themselves are called prime numbers। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात है, इकलौता इवन प्राइम नंबर 2 होता है। ऐसा क्यों, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, और साथ ही में उस वीडियो सीरीज में जो बेसिक ऑफ प्राइम नंबर सीरीज है उसमें एक वीडियो ये भी होगी कि इज 1 अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर। ज़रूर से जाके उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, यू विल लर्न अ लॉट। तो देखो, इकलौता इवन प्राइम नंबर जो होता है दैट इज 2। ऐसा क्यों, देखो जितने भी 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब किसके टेबल में आते होंगे, 2 के टेबल में आते होंगे। तो उनके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे ना, एक तो 1 हो जाएगा, एक तो वो नंबर खुद हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। इसलिए 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो प्राइम नहीं होते हैं। इकलौता इवन प्राइम नंबर 2 होता है, याद रखना। इकलौता इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। क्लियर है, अब आगे हम समझेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। दोस्तों देखो, ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ 2 फैक्टर्स जिनके होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। और इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसे नंबर्स जो खुद के अलावा दूसरों के टेबल में भी आते हैं, उनको बाकी नंबर्स भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स हमारे होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 4 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है, तो 3 फैक्टर्स हो गए ना। इसके अलावा 12 15 ये सभी नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स होंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स होंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 that have more than 2 positive divisors, meaning they can be divided evenly by numbers other than 1 and themselves। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। याद रखना, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, 4। और सबसे छोटा इवन कौन सा होता है, बताओ 2 होता है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो भी क्या होता है, 2 होता है। क्लियर है, और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 होता है। क्लियर है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हीं को लेके एग्जामिनर आपके साथ गेम खेलेगा। तो यही छोटे छोटे बारीक बारीक पॉइंट्स को अच्छे से अपनी मेमोरी में फिट कर लेना। क्लियर है, प्राइम कॉम्पोजिट क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम समझने वाले हैं HCF। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, C से कॉमन, राइटिंग के लिए माफ कर देना, और F फॉर फैक्टर। तो HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, देखो आपको फैक्टर्स तो क्लियर है ना क्या होता है। ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं फैक्टर। जैसे 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 2 3 1, तो 2 3 1 6 के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझो। देखो, एग्जाम्पल के लिए मुझे निकालना है 6 का
और 12 का HCF निकालना है, मुझे 6 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 क्या होता है, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब इसको डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद है। और कोई है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है ही नहीं, नहीं है। अगला 12 के कौन कौन से होंगे बताओ, साथ साथ में करते हैं, कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 6 और 12। इसके अलावा कोई सा है, नहीं है। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स देख लिए, फैक्टर तो लिख लिए, अब कॉमन पढ़ो। देखो HCF समझना हो ना, इसको हम सीधा नहीं उल्टा समझते हैं। उल्टा मतलब पहले हम हाईएस्ट नहीं देखेंगे, पहले हम फैक्टर से समझना चालू करेंगे। फैक्टर समझ लिया, समझ लिया। अब कॉमन पे आओ। कॉमन मतलब कि दोनों में कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है, देखो एक तो 1 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है और एक 6 कॉमन है, बस यही कॉमन है। अब देखो हाईएस्ट, जितने भी कॉमन आए उसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, 1 2 3 6 में हाईएस्ट क्या है, 6। तो 6 और 12 का हमारा HCF क्या होगा, 6 होगा। समझ में आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स यानी कि ऐसे नंबर जो डिवाइड करते हो, पहले हम उनको देखेंगे, उसमें से भी हम कौन से निकालेंगे, कॉमन नंबर्स निकालेंगे, और उन कॉमन नंबर्स में भी सबसे बड़ा कौन सा नंबर है वो हमारा हो जाएगा HCF। क्लियर है, बहुत बहुत बेसिक तरीके से समझाया है आपको, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक बात और याद रखना, एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर फिर से गेम खेलेगा, वो HCF नहीं लिख के देगा, इस बार वो लिख के देगा GCD। तो डरना मत, HCF का दूसरा नाम जो है वो है GCD, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो चाहे HCF लिखा हो चाहे GCD लिखा हो, बात एक ही की हो रही है। ठीक है, तो HCF का दूसरा नाम क्या है, GCD, जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्लियर है, तो HCF में हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो हमारे दिए गए नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर हो, जो दिए गए सभी नंबर्स को डिवाइड करता हो लेकिन उसमें भी डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर हो, वो हमारा होता है HCF। क्लियर है, डेफिनेशन देखते हैं। तो HCF stands for highest common factor. It is the greatest number that divides two or more given numbers without leaving any remainder. ठीक है, तो हमें जितने भी नंबर दिए गए होंगे जिनका HCF निकालने को बोला होगा, तो हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो उन सभी नंबर्स को डिवाइड कर पाए, ऐसा सबसे बड़ा नंबर, ऐसे सबसे बड़ा नंबर जो हमारे दिए गए जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को डिवाइड कर पाए और रिमाइंडर 0 छोड़े, उसे हम कहेंगे HCF। क्लियर है, एग्जाम्पल हमने देख लिया था। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 12 और 18 का, आप खुद से सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इनका HCF क्या आएगा। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे LCM क्या होता है। देखो HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल आपको पता है, जैसे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ये सभी 2 4 6 क्या है, मल्टीपल हैं। ठीक है, जो किसी के टेबल में आ रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 12 का और 14 का LCM बताओ क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे, देखो 12 के मल्टीपल्स लिखो सबसे पहले। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84 एंड कंटिन्यूसली, और आगे लिखते रहेंगे। ऐसी 14 के मल्टीपल बताओ, आता है ना 14 का टेबल, आता ही होगा, इतना ट्रस्ट करती हूँ आप लोगों पे। तो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56, 14 5 ज़ा 70 एंड 14 6 ज़ा 84, 14 7 ज़ा 98 एंड कंटिन्यूसली, और आगे आगे चलता जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिख लिए, मल्टीपल लिख लिए। अब अगला शब्द क्या है, देखो कॉमन। इसमें कॉमन ढूंढो क्या क्या है।
ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कुछ मिल रहा है? 84 मिला है मुझे तो अभी तक। उसके अलावा आगे भी और होंगे, जब हम और कंटिन्यू टेबल लिखते जाएंगे तो और कॉमन भी मिलेंगे, लेकिन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कैसा कॉमन मल्टीपल ढूंढना है जो सबसे छोटा हो, और वो हमें मिल गया है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कितना आ रहा है? 84। तो 12 और 14 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम क्या करते हैं? मल्टीपल्स लिखते हैं, फिर उसमें कॉमन निकालते हैं, और कॉमन में भी जो सबसे छोटा हमारा मल्टीपल होता है वही हमारा क्या हो जाता है? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? और तरीके से अगर हम इसको समझें तो हमारे को जितने भी दिए गए नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर, एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना होता है जिसको हमारे गिवन नंबर्स पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ऐसा सबसे छोटा नंबर हमें ढूंढना होता है जिसको हमारे दिए गए नंबर्स डिवाइड कर दे पूरा पूरा, उसे हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। डेफिनेशन देखते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट भी बोल सकते हैं, लीस्ट भी बोल सकते हैं, मीनिंग सेम है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज डिविजिबल बाय 2 और मोर गिवन नंबर्स। क्लियर है? एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, मैं समझा चुकी हूँ। तो बच्चों एलसीएम, एचसीएफ, आई होप इट इज क्लियर टू यू। एचसीएफ में हम क्या ढूंढते थे कि हमारे दोनों नंबर कंप्लीटली किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हो, ऐसा नंबर ढूंढते थे जो हमारे दिए गए नंबर्स को डिवाइड करता था। लेकिन एलसीएम में हम लोग ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिनको हमारे गिवन नंबर्स पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एचसीएफ में हम क्या ढूंढ रहे थे? ऐसा नंबर जो हमारे दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो। हमारे जो क्वेश्चन में नंबर दिए गए हैं उनको हमारा आंसर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा हो, ऐसा हम ढूंढते थे। लेकिन एलसीएम में हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन, हम ऐसा आंसर ढूंढ रहे हैं जिसको हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा डिवाइड करे। क्लियर है? तो ये होते हैं एचसीएफ और एलसीएम। आगे हम एचसीएफ एलसीएम को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं। कैसे हम एचसीएफ एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल सकते हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा। काइंडली इंश्योर दैट यू वॉच इट। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक इट, यस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। देखो जितने लोगों को शेयर करोगे उतना अच्छा है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो या कुछ जो आप हमारी तरफ से चाहते हो, कोई भी हेल्प अगर आप हमारी तरफ से चाहते हो तो कमेंट डाउन। थैंक यू। वेलकम टू पैरागॉन। पैरागॉन मीन्स 360 डिग्री एंगल। वेलकम टू पैरागॉन। पैरागॉन मीन्स 360 डिग्री एंगल।